नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दुमका के महुआ जंगाल में वन विभाग की छापेमारी, 3 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, कोई बरामदगी नहीं। जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसूता और नवजात की मौत, भाजपा ने फूका स्वास्थ्य मंत्री का पुतला। जामताड़ा में साइबर गैंग का भांडाफोड़, 9 सातर अपराधी गिरफ्तार, 27 मोबाइल और 39 सिम कार्ड जब्त। एक 135वें डुरंड कप का आयोजन, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में सजेगा फुटबॉल का रोमांच। धनबाद में पहली बार 7 दिवसीय रंगशाला 2026 थिएटर और कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। दुमका के महुआ जंगाल स्थित दिवंगत शिबू सोरेन के पूर्व आप्त सचिव विवेक राउत के घर शनिवार सुबह वन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी का नेतृत्व प्रशिक्षु IFS अधिकारी पुष्कर कर रहे थे। टीम में वन विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस बल शामिल था। जानकारी के अनुसार टीम सुबह करीब 6 बजे महुआ जंगाल स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन मुख्य गेट बंद मिला। इसके बाद छापेमारी दल करीब 3 घंटे तक घर के बाहर इंतजार करता रहा। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने छापेमारी से संबंधित दस्तावेज दिखाने की मांग की। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारी और कुछ स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। करीब 3 घंटे बाद टीम घर के अंदर दाखिल हुई और सर्च अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक टीम विवेक राउत के भतीजे पंकज राउत की तलाशी में पहुंची थी, लेकिन वह छापेमारी से पहले ही घर से निकल चुके थे। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हम तो कुछ नहीं जान रहे, कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं। हाँ, पुलिस घेर लिया है। तब हम लोग आए कि क्यों घेरा भाई, क्या बात हो गया। तो यहाँ आके पता चलता है कि हम लोग पंकज को उठाने आए। तो पंकज के क्यों उठाने आया, क्या बात हो गया। तो लोग बोलता है हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ हम लोग का आदेश मिला उठा के ले जाने। तो ऐसे कैसे ले जाने दे, तो उसको कुछ कारण हम लोग लिखित मांग रहे थे, लिख के दीजिए तभी हम लोग उसको ला के जिम्मा देंगे। तो बोला नहीं लिख के देंगे, तो नहीं दीजिएगा तो नहीं लेके जाएंगे। तो बोला अंदर घुस के हम लोग देखेंगे, हम लोग दिखा देंगे। तो पूछे कि क्या मिला, तो बोला कुछ नहीं मिला। यहाँ तो मैं आकर देखा कि भाई विवेकानंद राउत के मकान को चारों ओर से पुलिस फोर्स घेरे हुए है। जब मैंने पूछा कि भाई किस पर्पज से आप लोग आए हुए हैं, कोई बताने को तैयार नहीं था। एक ट्रेनिंग अफसर से उन्होंने कहा कि भाई DO का मौखिक आदेश है। क्योंकि मौखिक आदेश क्या है कि कोई आतंकी है या कोई क्रिमिनल है जिसको कि आपने घर घेर लिया है। यदि कोई ऑफेंस है तो आप बताइए। उन्होंने कोई भी ऑफेंस या किसी भी प्रकार का कोई भी बताने को तैयार नहीं। बोले कि नहीं, हमको उनसे बात करेंगे और उनको हम ले जाएंगे। ताला तोड़ने के लिए तैयार थे। वो लोग ताला तोड़ने के लिए तैयार थे। मिस्त्री को भी बुला लिए थे, लेकिन ताला नहीं तोड़ पाए। हमने कहा कि जब तक आदेश नहीं रहेगा तो नहीं ले जाने, तब तक मैं ले जाने नहीं। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करमाटाड़ और जामताड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 सातर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 27 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कैशबैक का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे और बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे। इसके अलावा खुद को बैंक अधिकारी बताकर ATM नंबर, CVV और OTP हासिल कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने साइबर थाना में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। उक्त बातों की जानकारी पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय जामताड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित कर दिया। जामताड़ा पुलिस के द्वारा साइबर अपराध पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हो रही थी कि जामताड़ा थाना अंतर्गत और करमाटाड़ में कुछ लड़के जो है
साइबर अपराध की घटना को कर रहे हैं। इस सूचना पर मेरे द्वारा तत्काल डीएसपी साइबर और थाना प्रभारी साइबर थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में इसके अलावा हमारे टेक्निकल टीम और आईआरबी के जवानों को शामिल किया गया था। टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें करमाटार के सियाटार और मट्टार से कुल 5 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। इसी बीच में जामतारा के पसुई गांव के पास भी रेड किया गया, जहां से 4 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी में कुल 9 साइबर अपराध कर्मी अरेस्ट हुए हैं। इस संबंध में साइबर थाना में कांड संख्या 44/26 दर्ज किया गया। इनकी गिरफ्तारी से कुल 27 मोबाइल, जिसमें एक टैब भी है, और 39 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ये पूरा ही इनका साइबर नेटवर्क जो था वो अलग अलग बैंक्स के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर या अलग अलग ऐप्स के माध्यम से लोगों से पैसे की ठगी किया करते थे। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उसमें से 2 अपराध कर्मी जो हैं, इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। एक वर्ष 2024 में साइबर केस में जेल गया, दूसरा 2020 में साइबर के अपराध में जेल गया हुआ है। ये सारे पुराने अपराध कर्मी हैं और लगातार इस क्षेत्र में साइबर की घटना। एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण को लेकर खेल प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है। इसी को लेकर शनिवार को रांची के दीपा टोली मिलिट्री स्टेशन स्थित केरकेटा ऑडिटोरियम में इसका अनावरण किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार मुख्य अतिथि तथा मेजर जनरल सज्जन सिंह मान सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि डूरंड कप का रांची में आयोजन झारखंड के लिए गर्व की बात है। इससे राज्य में फुटबॉल को पसंद करने वाले खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। बता दें कि डूरंड कप का मुकाबला 26 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम सहित देश के 6 विभिन्न शहरों में होगा। यह टूर्नामेंट वर्ष 1888 से निरंतर आयोजित हो रहा है। वास्तव में रांची के लिए खास करके झारखंड की राजधानी रांची आज उस गौरवमयी क्षण का गवाह बनने जा रही है कि जब रांची की धरती पर डूरंड कप के मैचेस खेले जाएंगे। कुल मिलाकर 7 मैचेस हम लोगों को मिले हैं, 6 लीग मैचेस हैं, एक क्वार्टर फाइनल है और ये एक नई शुरुआत है जहां डूरंड कप जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के मैचेस झारखंड की राजधानी रांची में हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी तैयारियों, हमारी मेजबानी के प्रोफेशनल स्किल को देखते हुए डूरंड कप आयोजन समिति आने वाले सालों में हम लोगों को इसके फाइनल मैचेस के आयोजन करने की अनुमति प्रदान। धनबाद में पहली बार 7 दिवसीय रंगशाला 2026 थिएटर और कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में थिएटर, कैमरा एडिटिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, मेकअप, कॉस्ट्यूम, कैमरा फेसिंग, रील्स मेकिंग, मास मेकिंग और क्राफ्ट जैसे विभिन्न एक्टिंग स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले ही दिन 50 सीटों के मुकाबले 70 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। वहीं पंजीकरण शुल्क 700 रुपए रखा गया है, जबकि कुछ जरूरतमंद बच्चों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क भी रखा गया है। कार्यक्रम में राजस्थान के अलवर से आए थिएटर प्रशिक्षक देवराज मीना और बंगाली अभिनेत्री मिस मोनालिसा दास प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आयोजक शारदा गिरी ने बताया कि धनबाद में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसमें SSLNT महिला कॉलेज और BSS महिला कॉलेज की छात्राओं समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 7 दिवसीय वर्कशॉप है, इसमें थिएटर, एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग पर ये किया जा रहा है। और धनबाद में मेरी जानकारी जितनी है उस जानकारी के अनुसार ये पहली बार हो रहा है। थिएटर में जो काम करते हैं, जो नए युवा आते हैं या जो लोग काम करना सीखना चाहते हैं, वो थिएटर और कैमरा दोनों की एक्टिंग पर काम करें। क्योंकि क्या है कि जब थिएटर की बारीकियों को समझ लेता है तो वो कैमरा एक्टिंग की तरफ चला जाता है। और कुछ अभी युवाएं रील्स बनाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो उन सब चीज़ों के लिए ये वर्कशॉप है कि आपको रील बनाना आती है तो रील बनाने के लिए और क्या चाहिए, कंटेंट कैसा हो, वो कंटेंट किस तरीके से हम क्रिएट करें। क्योंकि समाज में हम रहते हैं तो कंटेंट कहीं ना कहीं हमारे समाज का ही कंटेंट होता है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। मेन उद्देश्य है कि जितने भी लोग धनबाद में हैं जो
थिएटर करते हैं या जो थिएटर नहीं करते, जो रील बनाते हैं, उन सब के लिए बेनिफिट्स है। धनबाद में ये फर्स्ट टाइम है जब हम 7 दिनों का कार्यशाला रखा है हमने, थिएटर एक्टिंग वर्कशॉप, कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप, जिसमें काफ़ी सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ SSLNT की प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी BSS कॉलेज स्कूल की प्रिंसिपल मैम को, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा है। और आप अगर यहाँ पे नज़र घुमाएं और देखें तो यहाँ पे जितनी संख्या लड़कों की नहीं है, उससे ज़्यादा संख्या लड़कियों की है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि लड़कियाँ ज़्यादा आगे आना चाहती है और अपना करियर बनाना चाहती है। लड़कों के पास करियर है लेकिन लड़कियों के पास करियर नहीं है। इस चक्कर में आप वो पीछे रह जाती हैं। और एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं है, लेकिन आप अगर काम करते अच्छे से तो बहुत अच्छा करियर है। ये अराउंड अभी हमारे पास 30 से 40 बच्चे हैं। मेरा ये कहना है कि शायद हो सकता है कि लड़कियों में जोश ज़्यादा है, कि वो थोड़ा सा जितना घर से बंद रहता है, शायद वो बाहर आके कुछ करना चाहते हैं। और यंग लड़कीज बहुत आए हैं, तो शायद उसमें एक्टिंग का जुनून है कि अंदर जो छुपा हुआ था, अभी जो ये अपॉर्चुनिटी शारदा गिरी जी ने दिया है तो उसको काम पे लगाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि अभी जो युवाएं हैं वो चाहते हैं कि ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे, उस पर रील बनाना और बाकी शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो मतलब जड़ है, मतलब एक्टिंग का जो जड़ है, वो क्या थिएटर से रिलेटेड है। जामताड़ा सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत के बाद भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को भाजपा कार्यकर्ता ने मां चंचला मंदिर के पास प्रदर्शन कर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार बीते दिनों सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रसूता और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस दौरान पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कोई उपद्रव का काम नहीं किया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सह स्थानीय विधायक इरफान अंसारी ने अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बनाकर जिला अध्यक्ष सुमित शरण, जिला महामंत्री कमलेश मंडल और नगर अध्यक्ष प्रदीप राव समेत भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ जामताड़ा थाना में मामला दर्ज करवा दिया। इस कार्रवाई से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को मां चंचला मंदिर के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। जामताड़ा में जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, ये देन कहीं न कहीं जो हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी है, वो पूरे रूप से मानसिक रोगी बन चुके हैं। उनकी मानसिकता तब समझ में आया जब मैंने उसका एक बयान देखा। इस प्रकार से जामताड़ा में घटना घटित हुई, उसके साथ उनको साथ में खड़ा रहना था, उनका संवेदना प्रकट करना था, जबकि उन्होंने क्या कहा कि वो 20,000 रुपये लेकर परिवार उस बॉडी को रोड में रख कर जाम किया हुआ है। उससे उनका मानसिक कितने रूप से स्वस्थ है, ये हम सभी नगरवासियों को, जिलेवासियों को, राज्यवासियों को समझना चाहिए है। यहाँ का मंत्री इरफान अंसारी ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था को चरमरा दिया है। लोग आए दिन जान जा रहा है। अब एक बार एक महिला परसों के दिन यहाँ पर चल कर जाने वाली महिला को एक प्रकार की हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में इरफान अंसारी का इस्तीफा को लेकर हम लोग जोरदार। धनबाद में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में सुदामडीह एरिया 11 भौरा क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज एक बड़ा अभियान चलाया गया। CISF और BCCL प्रबंधन की संयुक्त टीम ने 6 नंबर बस्ती और मुंगेरिया खटाल बस्ती स्थित अवैध कोयला मुहानों को ओबी डालकर बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को भी इन क्षेत्रों में अवैध मुहाने को भरने का प्रयास किया गया था, लेकिन मुहाने अत्यधिक गहरे होने के कारण काम पूरा नहीं हो सका था। इसे गंभीरता से लेते हुए आज पुनः अभियान चलाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।